नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साइंस के लिए जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th में, वो हम आज आपको बताएंगे। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनका सोल्यूशन भी हमने दिया हुआ है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। पहला है क्वेश्चन हमारा, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, उत्क्रमणीय अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन का। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। ऑप्शन है इसमें पानी की मात्रा अधिक होती, इसमें आयनन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, इसमें आयनन की मात्रा कम होती है। धातुओं के पतले तार को खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है तन्यता, ध्वनिकता या धातुवर्धनीयता, चालकता। तो जब धातुओं के पतले तार को खींचा जाता है तो उसमें तन्यता बढ़ती है, तो ये क्या होता है? तन्यता कहलाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1। फिर है एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम, इसका एथेनॉल सही होगा। मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा एथेनॉल। फिर है किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? तो कार्बन का नहीं, सोडियम का नहीं, मैग्नीशियम का नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन होगा? Sn यानी कि टिन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पादपों में जो वायु प्रदूषण की क्रिया कम करने वाली प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या प्रोटीन। तो जब पादप जो अपनी प्रदूषण कम करने वाली मतलब ये वाष्पोत्सर्जन यानी कि क्या करते हैं? अपने अंदर अवशोषित करते हैं, तो ये क्या है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। 7वां क्वेश्चन है, प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णकों की संख्या क्या होती है? तो इसमें यह है ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 जोड़ी होती है। फिर 8वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किस में संपन्न होती है? तो यह कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में, अंतःप्रद्रव्यी जालिका में। तो इसका सही ऑप्शन होगा किसमें? कोशिका द्रव्य में, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हमेशा कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, यानी कि पाइरूवेट का जो विखंडन होता है तो यह प्रक्रिया किसमें होती है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कोशिका द्रव्य, हरित लवक या केंद्रक में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों यानी कि वेश्मों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 4 होती है। फिर है पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है, तो कहाँ पर लाती है ये? पहला दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में या दाएं निलय में। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बाएं अलिंद में। फिर है 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो यह अग्नाशय ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी, थायराइड या एड्रिनल ग्रंथि, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन है, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो ड्रीबीर। मतलब इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, डार्विन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, ठीक, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण क्या होगा? तो वह दर्पण हमारा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल या इनमें से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है कि इसमें अवतल दर्पण इसका उत्तर सही होगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या परितारिका द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, क्योंकि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जब परिवर्तन किया जाता है तो यह पक्षमाभि द्वारा इसका किया जाता है। विभवांतर का मात्रक आप सभी को पता है, वोल्ट मीटर होता है। समान वैद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में किसमें अधिक प्रकाश होगा? बल्ब में होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बल्ब सही है। हीटर या दोनों में नहीं होगा। फिर 18वां क्वेश्चन है, डायनमो उत्पन्न करता है, तो डायनमो क्या उत्पन्न करता है? ये वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, आवेश, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कुछ भी उत्पन्न नहीं करता। तो ये है आपके पूरे टॉप मोस्ट एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन्हें पूरी तरह से तैयार कर लें। धन्यवाद।